ठंडा में मैदा ना फायदा करी हैं गर्मी में मैदा फायदा करी हैं, बता देते हैं। आज़ादी एकदम को सोच लें कि आज़ाद एकदम हो गई है। ठंडा में मैदा ना फायदा करी हैं गर्मी में मैदा फायदा करी हैं। आज चलेगा डाइस का पाठ। डाइस मतलब पासा ना, पार्ट थ्री। इसका जो आंसर दिया हुआ है समझ नहीं आ रहा। आंसर देखिए कैसे समझ में आएगा जो बता देते हैं, लास्ट में बता देंगे, ठीक नहीं। तो डाइस का पार्ट 3 में HW आप लोग को दिए थे ना, पूछना भी है कि नहीं को HW कितना नंबर 8 नंबर प्रश्न देखिए 8 नंबर। तो देखिए इधर ये दोनों फिगर में कुछ तो जरूर कॉमन होगा, एक अक्षर क्या कॉमन है? तो सी दोनों में कॉमन है, तो क्या चीज से बंद करेंगे? सर्किल से। एगो में कि दोनों में? तो दोनों में बंद कर दिए। अकलाओं को बाज मूव करेंगे दोनों में, घड़ी के दिशा में मूव कर रहे हैं। हाँ। तो सी एक जगह लिखेंगे कि दो जगह? एक फिगर 1 के लिए एक फिगर। तो सी के बाद क्या मिला? ए के बाद क्या मिला? सी के बाद क्या मिला? तो ये फिगर 2 है तो इसमें लिखेंगे ना, सी के बाद डी, डी के बाद। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि ए से स्टार्ट हुआ है तो ये कहाँ तक जाएगा? एफ तक। कहाँ तक? एफ तक। तो ए इसमें ना दिखाई दे रहा है, तो ए से एफ तक में कौन ऐसा लेटर है जो नए आया है? कौन ऐसा लेटर है जो? तो ए आबले है, बी नहीं आया है, तो यहाँ पर सी का विपरीत कौची हो जाएगा? बी हो जाएगा। सी आबल था, डी भी आबल है, ई भी आबल है, एफ भी आबल है, यानी यहाँ पर कौन आ जाएगा? तो आप लोग को हम बताए थे कि कॉमन सतह ये दोनों में कौन था? तो कॉमन सतह सी। तो कॉमन सतह का विपरीत छिपा हुआ सतह। तो छिपा हुआ इतना में ए से एफ तक में कौन था? बी। अब आप लोग को हम बता दिए हैं कि दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई, तब बी का विपरीत, तब बी और सी अगर एक फिगर में एक साथ दिखाई देगा बंद पासा में, तो वह फिगर गलत कि सही? गलत होगा। तो यहाँ पर बी और सी एक साथ दिखाई दिया, इसीलिए ये आंसर होगा। आगे ए का विपरीत, तो ए का विपरीत डी या डी का विपरीत। तो अगर ए और डी एक साथ दिखाई देगा एक ही फिगर में बंद पासा में, ये दोनों एक साथ दिखाई देगा तो वो फिगर सही कि गलत? तो ए का विपरीत डी साथ दिखाई दे रहा है, यानी ये आंसर होगा बी नंबर। सी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं, तो ई का विपरीत क्या है? तो ई का विपरीत एफ एक साथ दिखाई दे रहा था, फिगर कौची? त्राहिमाम। तो अगला जो है देखते हैं, अगर हम लोग एफ यहाँ पर आया है, कौन आया है? तो एफ का विपरीत क्या है? क्या ई इसमें दिखाई दे रहा है? तो अब तक तो फिगर सही है। आगे ए दिखाई दे रहा, तो ए का विपरीत क्या है? तो डी इसमें दिखाई दे रहा है, यानी और सही हो गया। सी वहां पर दिखाई दे रहा है, तो सी का विपरीत क्या है? तब बी इसमें है, तो इसमें कोई दुश्मन मतलब कोई विपरीत दो सतह इसमें साथ में है,
तो सब सिंगल सिंगल है, तो ये आंसर कौची हो जाएगा, डी हो जाएगा। यानी सिंगल सिंगल दिखाई देना चाहिए। और दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई देगा तो वह फिगर हमेशा क्या होता है, गलत होता है। समझ में आबे, मिटा दें। अगला प्रश्न बोलिए। नो भी पूछना है, नो पूछना है। मिटा दे कि छपना है जी। चलिए आ जाइए स्टेज 3। स्टेज 3 में, स्टेज 3 न जी, स्टेज 3 बोले तो प्रश्न संख्या कितना, 10 नंबर। तो यहाँ पर जो है जैसे जैसे स्टेज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे प्रश्न की संख्या लेवल जो है ना, लेवल हाई होते चल जाएगा, मतलब एडवांस लेवल। तो इधर देखिए ये प्रश्न अच्छा है, समझे वाला। मड़कड़ला नहीं डाल है। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको समझने वाला है। यहाँ पर 2 गो फिगर है कि 3 गो, तो 3 फिगर है मेरे प्यारे भाई। तो यहाँ पर आप लोग को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, कोई के विपरीत उपरीत निकालना यहाँ पर नहीं है। खाली स्थान मतलब वाट के स्थान पर कौन सा लेटर आएगा जो बताना है। तो आप लोग देखिएगा और बोलिएगा। तो ये दोनों में कॉमन हमेशा उसी में कॉमन लेंगे जो पूरा भरा हुआ रहेगा, पूरा फुलफिल रहेगा। तो 1 और किस में कॉमन लेंगे, 2 में। तो 1 और 2 में कुछ कॉमन ना मिला, दोनों फिगर में क्या कॉमन है, तो एफ कॉमन मिल गया। तो कौन वाइज मूव करेंगे, एगो में कि दोनों में, तो एफ से हम लोग क्लॉक वाइज मूव कर गए। तब बताइए बाबू, एक फिगर 1 के लिए एफ लिखें, एक फिगर किसके लिए, तो एफ के बाद क्या मिला, नहीं बोल मैं दे दिए छुट्टी। एफ के बाद क्या मिला, बी मिला, बी के बाद क्या मिला, अगला फिगर 2 में ना, तो एफ के बाद ई के बाद क्या मिला। अब आप लोग से हम पूछना चाहते कि कौन ऐसा लेटर है जो ए से एफ तक में, कहाँ से, ए से एफ तक में नहीं आया है। ए तो यहाँ पर कॉमन सतह एफ, तो एफ का विपरीत, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 2 विपरीत सतह
एक ही बंद पासा में एक साथ दिखाई, अगर दिखाई देगा तो त्राही माम हो आवाज आएगा। तो यहाँ पर बताइए कौन मौजूद है पहले से, तो ए मौजूद है, तो ए का विपरीत, तो क्या एफ यहाँ पे रखाएगा, तो ए और एफ अगर रखा जाएगा तो ये दोनों आपस में कौची है, विपरीत न है जी। तो दो दुश्मन एक साथ एक ही घर में दिखाई, तो एफ यहाँ पर नहीं रखाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी में एफ लिखा हुआ, तो इसको कट कर दें, कोई दिक्कत। आगे मेरे प्यारे भाई यहाँ पर कौन रखा हुआ है, तो सी रखा हुआ है, तो सी का विपरीत क्या है, तो सी का विपरीत यहाँ पर डी रखाएगा, तो सी का विपरीत अगर डी रखिएगा तो त्राही माम, तो इसीलिए सी नंबर ऑप्शन भी क्या हो गया। अब आप लोग को मालूम होना चाहिए तो डी भी नहीं रखाया। अब लूडो गोटी खेले हैं तो उसमें एक ही नंबर जैसे एक लिखल रहता है तो दो बार एक लिखल रहता है। एक संख्या एक लूडो गोटी में कितना बार प्रयोग किया जाता है, अगर दो बार प्रयोग कर रहा था तो ओरा बोले कि डुप्लीकेट मतलब गलती से छपा गलो, ओरा ब्लेड से मेटार उतार के रंग पालिश से टिक आउट कर देते हैं, या तो बोलते फिराक लेके चलाओ ना कहते हैं। तो यहाँ पर ए पहले से लिखा हुआ था, फिर से ए यहाँ पर लिखाएगा, तो ये वाला कौची हो गया, ए नंबर ऑप्शन, ए में ए लिखा हुआ था इसलिए गलत हो गया। तो आप लोग बताइए कि यहाँ पर जब तीनों का तीनों गलत हो गया तो ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या दिक्कत, ऐसा रहेगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा। अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। ये दोनों फिगर में क्या कॉमन है, झुके आया है आजादी एकदम सोच लें कि आजाद एकदम हो गई है, ठंडा में मैदा ना फायदा करी हैं गर्मी में मैदा फायदा करी हैं, बता देते हैं। तो दोनों में कॉमन क्या है, छः कॉमन है। अब इन्ने बोला तो इन्ने चुप हो जाए, इन्ने बोला तो इन्ने चुप हो जाए, तो छः के जगह लिखेंगे, छः को क्या चीज से बंद करेंगे। अगला बाबू आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों में कौन वाइज मूव करना है, क्या एंटी क्लॉक मूव करेंगे तो आंसर ना आवेगा, लेकिन हम लोग को एक आदत बना लिए हैं कि क्लॉके वाइज बनाना है, कोई दिक्कत। तो 6 दो जगह लिख दिए, अब 6 के बाद क्या मिला, तो 2 लिख दिए, कोई दिक्कत। 2 के बाद क्या मिला, तो क्या लिख देंगे, 3। 6 के बाद क्या मिला, 5 लिख दिए, 5 के बाद। अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं कि 1 से 6 तक में यहाँ कौन ऐसा संख्या है जो नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर 6 का विपरीत कौची हो जाएगा, तब बोलिएगा एक बार आप लोग, 6 का विपरीत, 1 का विपरीत, 2 का विपरीत, 5 का विपरीत, 3 का विपरीत, 4 का विपरीत, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर कौन पहले से है, तो 1 पहले से है, तो 1 का विपरीत कौची है, तो क्या यहाँ पर 6 रखाएगा बाबू। अगर यहाँ पर 6 रख दिया तो 1 का दुश्मन कौन है, तो 1 का दुश्मन 6 अगर एक साथ एक ही घर में बंद रहेगा तो त्राहिमाम, इसीलिए 6 नहीं रखाएगा, तो जो भी ऑप्शन में 6 लिखा हुआ रहेगा उसको गलत कर देंगे। तो डी में क्या लिखा हुआ है, तो गलत हो गया, कोई दिक्कत। आगे आप बताइए क्या लिखा हुआ पहले से, तो 3 का विपरीत, तो 4 यहाँ पे रखाएगा, तो 3 का विपरीत 4 नहीं रखाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी को गलत ना कर देंगे, कोई दिक्कत।
अब आप लोग से हम पूछना चाहते हैं, अभी बताएं कि एक पासा में एक संख्या मात्र कितना बार प्रयोग किया जाता है। तो एक बार प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि एक पहले से लिखल है, तो फिर से दोबारा वहाँ पर एक जाएगा, तो तीनों ऑप्शन गलती चल गया था, ऑप्शन बी कौची हो गया। ये ऑप्शन इलिमिनेट करके बना रहे हैं, कोई दिक्कत? तो ऐसा रहे तो बने क्या बताना पड़ेगा एक को। तो इतना छाप लिया कीजिए आप लोग जल्दी से। आप लोग इधर देखिए, बालत ये बालत इधर देखो सब लोग, ये दोनों फिगर में कॉमन ना है कुछ, क्या कॉमन है? तो डी को सर्किल से बंद करेंगे, कौन वाइज मूव करेंगे? एगो में कि दोनों में? तो क्लॉक वाइज मूव कर गए दोनों में। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि डी एक जगह लिखेंगे कि दो जगह? एक फिगर 1 के लिए, एक फिगर। अब आप लोग बताइएगा डी के बाद तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? एफ के बाद तो क्या लिख देंगे? अगला फिगर नंबर 2 में डी के बाद, सी के बाद, कोई दिक्कत? अब कौन ऐसा लेटर है जो नहीं आया है? ई, कोई दिक्कत? अब बताइए यहाँ पर ई पहले से मौजूद है, तो फिर से दोबारा यहाँ पर ई आवेगा, तो ई कौची हो गया? ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया। आगे बताइए ई का विपरीत क्या है? तो क्या डी यहाँ पर आवेगा? तो सी नंबर ऑप्शन भी कौची हो गया। अब आगे देखते हैं, ए पहले से मौजूद है ना, मौजूद है, तो ए का ए यहाँ पर आवेगा फिर दोबारा, तो ए नंबर ऑप्शन भी गलत हो गया। क्या ए का विपरीत कौची है? तो फिर से बी यहाँ पर आवेगा, तब बी नंबर भी ऑप्शन गलत चल गया, यानी चारों का चारों ऑप्शन क्या चल गया? तो एगो अपना मन से ई नंबर ऑप्शन बना देंगे जिसमें एफ या सी दूगो में से कोई भी आ सकता है, एफ या तो सी, कोई दिक्कत? समझ में आया जी? राकेश कुमार, राकेश की दिक्कत? तो इस पर आइए प्रश्न संख्या 15 पे, अभी उधर छोड़ दीजिए। ये दोनों में से कोई भी यहाँ पर एगो रखा सकता है कि ना रखा सकता है? ये दोनों फिगर में कॉमन ना है कुछ? ये ठंडा में मैदा फायदा करी, इधर देखो नहीं यार। तो 3 से कौन वाइज मूव करेंगे? एगो में कि दोनों में? तो यहाँ पर बाबू 3 के जगह लिखेंगे, 3 के बाद क्या मिला? 1 के बाद, आगे बताइएगा 3 के बाद, 4 के बाद। अब वैसा संख्या जो नहीं दिखाई दे रहा है तो 6 लिख देंगे कि ना लिख देंगे? अब बताइए 3 यहाँ पर पहले से मौजूद है कि ना मौजूद है? तो 3 पहले से मौजूद है, तो 3 का विपरीत 6 यहाँ पर रखाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन गलत कर देंगे। आगे बताइए 2 पहले से मौजूद है, तो 2 का विपरीत क्या 5 यहाँ पर रखाएगा? अगर रख दीजिएगा तो त्राही माम मतलब गलत हो जाएगा, तो 5 नहीं रखाएगा, तो ई वाला कौची हो गया? अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1 रखा सकता है यहाँ पर, 4 भी रखा सकता है, दोनों में से दोनों रखा सकता है, तो दोनों तो आंसर नहीं होगा, जब भी होगा तो कोई एगो होगा। तो आगे देखना है यहाँ पर हम लोग को कि 2 गो में से कोई एक गो रखाएगा, तो आप लोग को यह ध्यान देना है कि 3 और 2 पीछे वाला फिगर में ढूंढना है, या 3 और 2 किसी भी फिगर में ढूंढना है। तो 3 और 2 ढूंढना, इसमें 3 2 है, 3 है लेकिन 2 इसमें 3 2 ना है, तो 3 2 मिल गया। तो कोई एगो को आपको बेस बनाना है, क्या बनाना है? बेस हम 3 को बनाते हैं, किसके पास जाते हैं?
तो 3 को बेस बना दिए। अगर ये बेस उस याद नहीं रहेगा तब बोलिए कोई एगो के मौसा मान लेना है। तो 3 को मौसा मान लिए, किसके पास गए? तो यहाँ पर भी किसको मौसा मानेंगे? 3 को। किसके पास जाएंगे? मौसी के पास, मतलब 2 के पास यानी मौसी के पास। तो इसमें 3 से मौसा से जा रहे हैं मौसी के पास। तो कौन बाइज? क्लॉक बाइज ना है, घड़ी के दिशा में। यहाँ पर मौसा से जा रहे हैं मौसी के पास। तो कौन बाइज? एंटी क्लॉक बाइज। तब बताइए एगो क्लॉक बाइज एगो एंटी क्लॉक बाइज, यानी एक दूसरे का ही आपस में विपरीत मुड़ा है कि ना मुड़ा है। एगो क्लॉक बाइज मूव किया, एगो एंटी क्लॉक बाइज मूव किया। तो आपको ध्यान देना है कि अगर एगो क्लॉक बाइज अगला एगो एंटी क्लॉक बाइज मूव करेगा तो ये दोनों आपस में कौची है? विपरीत है। तब विपरीत रखाएगा। क्या रखाएगा? तब विपरीत कौन रखाएगा? तो यहाँ पर जो लिखा रहेगा उसी का विपरीत यहाँ पर रखाएगा। तो आप लोग बताइए यहाँ पर क्या रखा हुआ है? तो 1 का विपरीत कौची है? तो यहाँ पर क्या रख देंगे? 4 रख देंगे। ना समझ में आया फिर से इसको एक बार और समझाते हैं। हाँ फिर से समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 4 तो रखा जाएगा, कोई दिक्कत ना है, ये तो सब लोग को समझ में आ गया। लेकिन फिर से इसको हम समझाना चाहते हैं कि थोड़ा सा है डिफिकल्ट लेवल। नो, 7 भी जोड़ वाला रूल ये 4 बच रहा था, खाली 1 भी तो बच रहा था ना। कहाँ रहती हो? देखिए यहाँ पर हम बोले कि 3 और 2 पीछे वाला फिगर में ढूंढना है। 3 और 2 पीछे वाला फिगर में, इसमें 3 2 है, इसमें 3 2 है कि ना है। तो हम बोले कोई एगो के मौसा मान लेना है, मौसी के पास चल जाना है। तो यानी 3 को मौसा माने और 2 के पास गए यानी मौसी के पास गए। तो जो इस यहाँ पर जिसको मौसा मानेंगे यहाँ पर भी उसी को मौसा मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर किसको मानना पड़ेगा? यहाँ पर 3 को मौसा। तो यहाँ पर भी किसको मौसा? 3 को मौसा मानेंगे, 2 के पास जाएंगे, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर जा रहे हैं क्लॉक बाइज, यहाँ पर कौन बाइज? एंटी क्लॉक। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत मूव कर रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे का विपरीत मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी संख्या लिखा हुआ रहेगा उसका यहाँ पर कौची रखाएगा? विपरीत। अगर सेम मूव करता, यहाँ भी क्लॉक बाइज यहाँ भी क्लॉक बाइज, तो जो यहाँ पर रहता वही यहाँ पर आ जाता, कोई दिक्कत? अगर इसमें क्लॉक बाइज और अगलों में क्लॉक बाइज मूव करता तो सेम रह जाता कि ना रह जाता? आगे एगो में एंटी क्लॉक बाइज अगलों में एंटी क्लॉक बाइज, तो दोनों सेम है कि ना है? तो सेम रह जाता, कोई दिक्कत? सेम के अर्थ कि यहाँ पर 1 तो यहाँ पर भी कौची? तो यहाँ पर क्लॉक बाइज यहाँ एंटी क्लॉक बाइज। तो 1 का विपरीत, तो यहाँ पर क्या रखा जाएगा? तो ऐसा रहेगा तो बन जाएगा। तो छाप ले रहा।